हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा इंग्लिश स्पोकन का 17th वीडियो है। इससे पहले 16 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको जो कन्फ्यूज़स होते हैं रूल्स, जैसे देखो मैं बताती हूँ। जैसे कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या करवाया है कि उसमें डू डज कब लगेगा, हैज़ हैव कब लगेगा, थर्ड फॉर्म कब लगेगी, सेकंड फॉर्म कब लगेगी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो देखिए, कुछ सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं कि उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होती, और हर मतलब कि जैसे कि आप चलोगे ता है ती है में, तो वहाँ पर ये मिल जाएगा। आप डिड में जाओगे यानी कि था थी थे, देखो मैं लिख दे रही हूँ। लास्ट में अगर ता है ती है, ठीक है, ये मिले, या फिर था थी थे। और अगर आपकी लैंग्वेज में बताऊं तो ये पास्ट और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आपकी लैंग्वेज में बता रही हूँ, वैसे स्पोकन में ये बिल्कुल भी नहीं चलता, तो आप इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो कि ये पास्ट का है कि प्रेजेंट का है। तो मैं बता रही हूँ कि जैसे ता है ती है लास्ट में आ जाए, जैसे कि मैं जाता हूँ, खाता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, या उठती हूँ, सोती हूँ, जागती हूँ, जो भी है, आप बस लास्ट में थोड़ा सा इमेजिन करना है कि लास्ट में ता है ती आया है, तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे और फिर इस वीडियो को देखेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो देखो मैं रूल लिख के दे रही हूँ, और फर्स्ट वीडियो में ये रूल लिखे हुए हैं, फिर भी मैं उसमें से उन्हीं रूल्स को आज यहाँ लिख रही हूँ बोर्ड पर, जिन रूल्स में आप लोग कंफ्यूज होते हो, और बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं उसमें, मैं उन्हीं को लिख रही हूँ। एक्चुअली में क्या है, जैसे कि ये लिखा होगा, देखना, ता है ती है। अब देखो मैंने तो उसमें कम ही लिखा है फर्स्ट वाले वीडियो में, ता है ती है, ते है, ता हूं, सब कुछ आता है, तो हम तो एक दो ही लिखेंगे ना। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी डू और डज, ओके, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब दूसरा लिखा है था थी थे, इसमें डिड का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ऐसा नहीं है कि डिड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाए, बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, मैं आज इन्हीं को क्यों बता रही हूँ, देखो बच्चों, अगर मान के चलो कि आप मॉडल्स वाले जो रूल्स हैं उनको क्लियर करने वाले हो, जैसे कि क्या आपको आम पसंद है, क्या आपको आम का जूस पीना पसंद है, क्या आपको क्या आपको जूस पसंद है, क्या आपको जूस पीना पसंद है, क्या आप मार्केट जाना पसंद करते हो, या फिर आप कहाँ रहना चाहते हो, ये सारे जो हैं सेंटेंसेस, मैं इसके बारे में कल के वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये बनेंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी और इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली में कुछ सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे अब आपको, ताहे थी है पीछे नहीं होगा, और होगा तो होगा, जरूरी भी नहीं है, लेकिन वो अब आपको कैसे पहचानने पड़ेंगे, अब आपको खुद से ही पहचानने पड़ेंगे, वो मैं पहचानना बताऊंगी, आप इतना टेंशन ना लो। लेकिन उनको बनाना इतना इजी इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप ये रूल आपके माइंड में पूरी तरीके से सेट नहीं होता है। तो आज हम इसको, क्योंकि ये एक्सेप्शन की तरह आता है, तो देखो आज इसी को दूर करेंगे। बाकी आपके सेंटेंसेस में यानी कि टेंस में तो क्या आता है, रहा है रही है भी आता है, हैज हैव भी आता है, गागी गे, सब कुछ आता है। मैंने सब कुछ क्यों नहीं लिखा, मैंने सिर्फ यही क्यों लिखा है, मैंने सब कुछ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि सब में सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, सब में हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। लेकिन ये दो रूल ऐसे हैं जिनमें अगर ये सिंपल सेंटेंस बनाएगा, यानी कि ताहे तिहे से अगर सिंपल सेंटेंस बनेंगे या था थी थे से सिंपल सेंटेंस बनेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, उनकी जगह पर कुछ और ही यूज होता है। इसलिए ये इसकी वजह से क्या होता है, पूरी जो टेंस है ना, पूरे टेंस में ही क्या हड़कंप मच जाता है कि क्या है, थोड़ा सा उलझ जाता है। एक्सेप्शन है ये, इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं को उठाया है आज ये क्लियर करवा देने के बाद में आई प्रॉमिस यू, अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपकी ग्रामर आपकी मुट्ठी में आ जाएगी पूरी की पूरी, और स्पोकन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसे करने से पहले अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, उसके रूल्स नहीं कॉपी में नोट किए हो, तो प्लीज़ कर लेना, बहुत फायदा रहेगा।
तो देखते हैं कि अब ताहे तीहे से मैं सेंटेंस दूंगी। तो क्या आपने काम किया था, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, मैंने काम किया था। और नेगेटिव आंसर क्या बनेगा, मैंने काम नहीं किया था। ओके, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो बनाना कैसे है, ये देखो लास्ट में क्या हो रहा है, था थे दे, हेल्पिंग पर उठा लो, कौन सी लगेगी, डिड। तो आपने लगा दिया डिड। अब ये डिड किसके लिए लगता है, डिड लगता है क्या के लिए, यानी कि क्या सबसे पहले जब आता है तो उस सेंटेंस में लास्ट में देख के जो हेल्पिंग वर्ब उठाई जाती है वो उस क्या के लिए ही यूज होती है, क्या के लिए। ऐसी कंडीशन में व्हाट यूज नहीं होता है। फर्स्ट वीडियो जरूर देखें प्लीज, वहां से और ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो डिड और यू, अब देखो करने को लगाएंगे फिर काम को लगाएंगे, यानी कि हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं लेकिन लास्ट में देख के लगाएंगे, और फिर उसी को उतार देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को लिख देते हैं आपकी लैंग्वेज में। मैं इससे पूछ के हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाती हूँ, मैं ऐसे बनाती हूँ, और फिर हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद में इसी को उतार देते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को स्किप करने के बाद में हम वर्ब को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी वर्ब करना, किया था तो करना, तो करने को क्या बोलते हैं, डू। और द वर्क, डिड यू डू वर्क, ऐसे भी बोल सकते हैं, द लगा दो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिड यू डू वर्क, ओके। अब मैंने काम किया था, अब देखो ये सिंपल है, ये सिंपल सेंटेंस है, क्यों है, क्या आ गया तो सिंपल नहीं है, नहीं वर्ड आ गया तो सिंपल नहीं है, लेकिन ये दोनों ही नहीं है इसमें, तो ये सिंपल है। तो देखिए आई, अब देखो यहां पर होता क्या, इसलिए तो टेंस कोई बच्चा नहीं सीख पाता, नहीं तो एक जैसा रूल होता तो सीख ही जाएंगे। तो आई ले लिया, अब देखो मैंने काम किया था, सिंपल की वजह से क्या है ना, ये डिड सिंपल में यूज नहीं होता। कौन सी चीजें नहीं होती, ये तीनों चीजें देखो, सिंपल में ये भी और ये भी यूज नहीं होते, और ये भी। ये 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जो सिंपल में कभी यूज नहीं होंगी, मतलब नहीं होंगी। इनकी वजह से मॉडल्स क्या बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाना सीख ही नहीं पाएंगे, मतलब सीख नहीं पाएंगे, आज सीख लीजिए। तो देखो सिंपल है, तो देखो वैसे तो डिड आना है, लेकिन डिड अब नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा वो देखते हैं। तो फिर आएगा क्या, अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, एक्चुअली में होगा क्या, जो वर्ब है उसी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, बस इतना सा होगा। था थे के केस में आपको यही याद रखना है कि सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज ना होते हुए, यानी कि डिड हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसकी था थे में लगती है, वो ना यूज होते हुए क्या यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब डू, करने को डू बोलते हैं, डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो आई डिड वर्क, ये बन गया आपका सेंटेंस, ठीक है। अब देखो मैंने काम नहीं किया था, आई डिड नॉट डू वर्क, इसका यूं बनेगा। अब देखो, अब आप बोले देखो नहीं, मैंने कहा था ना नहीं बर्ड आए, कोई क्वेश्चन बर्ड आए, उसकी वजह से सेंटेंस सिंपल नहीं रहता, क्या बन जाता है वो, या तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव में तो डू डज डिड तीनों यूज होते हैं, और इंट्रोगेटिव में भी होते हैं, तो ये नेगेटिव है, तो देखो डिड आ गया। और नॉट कभी अकेला नहीं आता, वो अपनी हेल्पिंग वर्ब को साथ लेके आता है। तो आई डिड नॉट डू वर्क, ओके, इतना क्लियर हुआ। तो अब आपको चाहो तो इसे उतार सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब देखो, अब मैं इसे मिटा रही हूं, अब मैं दूसरा सेंटेंस करवाऊंगी। आज ये कंफ्यूजन प्लीज दूर कर लो, अगर ये कंफ्यूजन आज दूर हो गया तो प्रॉमिस यू कि तुम्हें बहुत अच्छी स्पोकन करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो अब हम चलो ताहे तेहे पे चलते हैं। क्या तुम
काम करते हो, सेंटेंस वही है। अब यहाँ ताहे दी आ गया तो हेल्पिंग वर्ब ये रहेगी ना, तो डू या डज। अब देखो इसमें लफड़ा ये है कि या तो डू लगेगी या डज, क्या लगेगा ये पता नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब है और ये सिंगुलर की है, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लगता है। ये याद कर लो, जितना भी मैं बोलते जा रही हूँ कि ये रट मारो, याद कर लो, वो रट मारो। ये प्लूरल में लगेगी डू, ये सिंगुलर में लगेगी डज हमेशा, और डिड जो होती है ना वो दोनों में लग जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, तो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, यानी डू यूज होगा। क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं, सबसे पहले आता है डू, यू, डू, वर्क। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इमेजिन तो यही करना है ना कि क्या तुमसे ये कोई पूछ रहा है, तो अब हम आंसर क्या करेंगे, मैं काम करता हूं या करती हूं, तो मैं काम करती हूं। ठीक है, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, क्योंकि ये सिंपल है, डू नहीं ना, तो डू यूज होती है सिंपल में, ना डज या ना डिड, कुछ भी यूज नहीं होता। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आई डू वर्क। आ गया समझ में, आई डू वर्क। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो सिंपल में डू डज डिड यूज नहीं होते। अब आप बोलोगे मैम डू यूज तो हो रहा है, देखो बेटा करने को डू बोलते हैं, ये करने वाला यानी कि ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब आप बोलोगे मैम आपने था थे वाले सेंटेंस में तो ऐसा किया था कि सेकंड फॉर्म लगा देती, बेटा इसमें नहीं लगती, यही तो बोल रही हूँ मैं, इसमें नहीं लगती, नहीं लगती मतलब नहीं लगती ना, तो इसमें कोई फॉर्म मतलब ना तो इसमें सेकंड फॉर्म होगी, ना थर्ड फॉर्म लगेगी, और ना ही एस या ईएस कुछ नहीं जोड़ेंगे इसको। कब नहीं जोड़ेंगे ये तो बताओ, जब सेंटेंस ताहे तीहे वाला हो, प्लूरल से शुरू हुआ हो, सिंपल हो, 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, ताहे तीहे वाला हो क्योंकि तभी डू डज आते हैं, इतना तो वैसे ही पता है। सेंटेंस सिंपल हो और प्लूरल सब्जेक्ट से शुरू हुआ हो, तो हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ना एस या ईएस फॉर्म यूज करेंगे और ना ही सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ये ऐसे ही बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि मैं काम करता हूँ या करती हूँ, मैं काम करती हूँ। ठीक है, तो आई ना सॉरी नहीं करती हूँ, मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैं काम नहीं करती हूँ, तो आई डू नॉट डू वर्क। ओके, ये कंप्लीट है, आई डोंट डू वर्क या आई डू नॉट डू वर्क। अब देख रही है, जब नेगेटिव आया तो हमने वापस डू को हेल्पिंग वर्ब में यूज किया, इंट्रोगेटिव है तो हमने डू यूज की, लेकिन सिंपल में हमने डू यूज नहीं की। अगर आप इसको ही डू मान लोगे तो यहाँ पर तो दो डू यूज हो रही हैं, यानी कि एक जो डू है वो वर्ब है, करने के लिए जो वर्ड है वो है। ठीक है, अब मैं थर्ड बता रही हूँ, जहां पर जब यही चीज सिंगुलर से शुरू हुआ, अरे मैंने क्या ही बता दिया, चलो देखिए, क्या वह काम करता है, वह काम करता है और वह काम नहीं करता है। ओके, अब देखते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है तो हम ताहे दिए भी आ रहा है, सिंगुलर हम डज यूज करेंगे, डज ही डू द वर्क या फिर डज ही डू वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये सिंपल है ना, तो इसमें क्या इंट्रोगेटिव है ना इसमें नेगेटिविटी है, कुछ नहीं, तो सिंपल। अब आप तो बोल रही थी मैम सिंपल में डू डज डिड तीनों ही यूज नहीं होते, इसमें तो डज यानी कि डज आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सिंपल की वजह से यूज नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब डज यूज नहीं होता है, ये कह सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट सिंगुलर से शुरू हो, तब क्या होगा, तो देखो क्या होगा, ही डज वर्क हो जाएगा, यानी कि काम करने को क्या बोलते हैं, डू। हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे, हम वर्ब यूज कर रहे हैं, तो करने को बोलते हैं डू, और डू में लग जाएगा एस या ईएस, तो हमने ईएस लगा दी।
ठीक है, तो ऐसे ही इस लगा दी, ही डज वर्क। अब क्या हो गया, ही डज वर्क। अब ये समझ में आया। तो ताहे तीहे वाला सेंटेंस हो, सिंपल हो और सिंगुलर से शुरू हो, तो हम ऐसे ही यस फॉर्म का यूज करते हैं, डज यूज नहीं करते हैं। वह काम नहीं करता है, ही डज नॉट डू वर्क। क्लियर, ही डज नॉट डू वर्क। अब देखो यहां पर डज आ गया है हमारा, ये और ये एक ही है, ये डज और ये डू एक ही है। इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर ऐसे ये हम कब लगाते हैं, सिंपल में लगाते हैं। तो ये सिंपल है इसलिए इस डू में ईएस लगी हुई है, और ये वाकई में क्या है, ये है। ओके, अब देखो मैं कुछ दूसरे तरह के सेंटेंस बनवाती हूँ इसमें, थोड़ा सा ये और कंफ्यूजन दूर होगा आपका। ठीक है, अब देखो वह चाय पीता है। ठीक है, मैं चाय पीती हूँ। ठीक है, और मैंने चाय पी थी, या उसने चाय पी थी। अब देखो थाते थे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ताहे थी इसमें आ रहा है, और सब सिंपल है। तो देखो देखो कैसे बनेगा, क्योंकि सिंपल है, सिंगुलर से शुरू हुई तो डज यूज होगा, तो डज यूज हम करेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो सिंपल है, तो ऐसे ही यस फॉर्म यूज होगी। तो ही टेक्स टी। ठीक है, ऐसे ऐसे लगे यहाँ, अभी तो हम डू में लगा तो डज लग रहा था, यार हेल्पिंग वर्ब जैसा लग रहा था आपको। नो नो ऐसा नहीं है, टेक में भी ऐसे ही यस लगे। मैं चाय पीती हूँ, आई टेक टी, आई टेक टी। चाय नहीं पीती हूँ, नहीं, मैंने चाय पी थी, तो था थी तो डेड, यानी कि अब तो ये सेकंड फॉर्म से बनेगा क्योंकि सिंपल है। डेड वाले तो सेकंड फॉर्म से बनते हैं, यानी कि था थी वाले तो सेकंड फॉर्म से बनते हैं। तो आई टुक टी, और उसने चाय पी थी तो ही टुक टी। अब देखो ताहे तीहे वाले जो सेंटेंस हैं ये वाले, इसमें क्या हो जाता है कि सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से चेंजेस आ जाते हैं। देखो ये सिंगुलर है तो यहाँ पर ऐसे एस लग गई, ये प्लूरल है तो यहाँ ऐसे एस नहीं लगी। लेकिन थातीते वाले सेंटेंसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सेकंड फॉर्म ही यूज होती है दोनों के लिए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में तो डिड भी तो दोनों में ही यूज हो जाती है, चाहे तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब देखो मैं ऐसी प्रैक्टिस करवाती हूँ आपको, जैसे कि क्या तुम 2 बजे घर जाते हो, ताहे ती आ रहा है, ठीक है, तो डू यू गो टू होम एट 2 o'clock। मैं 2 बजे घर जाती हूँ, आई गो टू होम एट 2 o'clock। मैं 2 बजे घर नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो टू होम एट 2 o'clock। ठीक है, क्या वह तुम्हें परेशान करता है, डज ही बॉदर यू, वह मुझे परेशान करता है, ही बॉदर्स मी। अब समझ में आ रहा है, ही बॉदर्स मी, वह मुझे परेशान नहीं करता है, ही डज नॉट बॉदर मी, वापस से बॉदर, ठीक है, ऐसा हट गया उसमें से, और ही बॉदर्स मी, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई। अब क्या उसने तुम्हें परेशान किया था, डिड ही बॉदर यू, ठीक है, उसने मुझे परेशान किया था, ही बॉदर्ड मी, सेकेंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, सिर्फ सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और उसने मुझे परेशान नहीं किया था, ही डिड नॉट बॉदर मी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से अगर आपके ऐसे डाउट क्लियर हो गए हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं जो सेंटेंस बनवाने वाली हूँ मॉडल्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, लेकिन अगर ये रूल आता है आपको तो डेफिनेटली बोल सकती हूँ, इसके बाद कभी भले ही मेरा वीडियो मत देखना, अगर ये रूल आता है आपको तो मॉडल्स में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी मॉडल्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपकी हिंट के लिए थोड़ा सा और लिखे दे रही हूँ, डू, डज और डिड, ये तीनों ही सिंपल में यूज नहीं होते। ये आप अपने माइंड में ऐसे उतार लो जैसे कि कभी माइंड में हमेशा से ही लाए हो ये वाली बात है।
ठीक है। और ये सिंगुलर में यूज होता है, ये प्लूरल में, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। दूसरा, जब ये यूज नहीं होता तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, और जब ये यूज नहीं होता तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब ये यूज नहीं होता तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लगाते हैं उस टाइम पे। ठीक है बच्चों, तो अगर ये जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में टोटली क्लियर है तो मैं कह रही हूं आपसे, आप ग्रामर बहुत ही अच्छी सीखेंगे, इवन स्पोकन भी। और मॉडल्स, जैसे कि उसे काम करना पड़ता है, वो घर जाना चाहता है, उसे मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो कभी भी लास्ट में जो क्या आ रहा है उसको देख के नहीं बनते, और बन भी जाते हैं कुछ हद तक, लेकिन उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है कि लास्ट में क्या आ रहा है। ये मैं आपको बता दूंगी कि क्या पहचान है इसकी। लेकिन अगर आपको ये रूल क्लियर नहीं है तो ये बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है जो आपसे नहीं बनेंगे मतलब नहीं बनेंगे। तो ये रूल आपका क्लियर होना चाहिए। फिर भी अगर कंफ्यूजन है आज इस वीडियो को देखने के बाद में, तो क्या करोगे आप, मुझे कमेंट में लिखो, ठीक है। मैंने नंबर भी दे रखा, मेरा फर्स्ट वीडियो भी देखो, मैंने नंबर दे रखा है 9300371212। ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे कॉल भी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो मुझे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।